नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और यहाँ से जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता है, चाहे वो नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो, या पीजीटी, या फिर जो भी 12th की जो बेसिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर बीएससी के लिए भी है ये। तो सभी के सिलेबस में है ये। चर्चा करते हैं आईयूपीएसी नाम। तो ये जो कंपाउंड है इस टाइप की, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करते हैं, वैसे इनका भी नोमेनक्लेचर किया जाता है कि इनका नामकरण कैसे किया जाए, रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो नामकरण क्यों करते हैं भैया? कि नाम से स्ट्रक्चर भी बना सको, स्ट्रक्चर से आप जो है नेम भी लिख पाओ। तो इनमें एक दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मेनली। जो सेंट्रल एटम रहती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, और जो लिगेंड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को अपने को पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि रूल्स होते हैं, इन रूल्स को एक एक बार पढ़ लिया जाए कि हाँ इस कंडीशन में इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इस तरीके से रखा जाएगा। तो रूल्स जो है सारे सिंपल नियम हैं। अब जैसे कि लिगेंड, लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स को किस किस नाम से जाना जाता है भाई? H- है तो हाइड्राइडो, F- है फ्लोरो, क्लोरो, NO2 है तो नाइट्राइटो, NO3- है तो नाइट्रेटो। इस टाइप से ये लिगेंड्स हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड भी है, न्यूट्रल लिगेंड्स भी है। न्यूट्रल लिगेंड्स को जो H2O को एक्वा कहते हैं, CO को कार्बोनिल कहते हैं, NH3 को एमिन से कहते हैं। तो इनसे परिचित होना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे जो है इसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि किस कंपाउंड का कैसे क्या रूल्स होंगे नामकरण करेंगे तो। ओके, चलिए अब जो टेबल में दिए हुए हैं इन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो आपके सामने दिया हुआ है साहब, सबसे पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है NiCO4 दे रखा आपके सामने। NiCO4 इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि जो सेंट्रल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो CO जो है कार्बोनिल लिगेंड है, कार्बोनिल क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी, मतलब 4 है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0 होगी, तो मतलब इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कुल मिला के। अब नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले लिगेंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिगेंड क्या है? इसमें 4 है CO लिगेंड, तो 4 के लिए 4 के लिए क्या लिखते हैं? टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। तो टेट्रा कार्बोनिल, और फिर क्या लिखेंगे? निकिल। निकिल है ना, निकिल को निकिल ही नाम रखेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिगेंड होता तो निकिल को निकिलेट कहते हैं, यहाँ पर निकिल ही कहेंगे, और ये हो जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से लिख के, और जो भी सेंट्रल एटम होती है उसके जस्ट बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी आ रही है साहब? 0 आ रही है। मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने। अगला एग्जाम्पल CONH36 Cl3। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अगर इसका तोड़ेंगे इसको तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? केटायनिक। ये वाला कौन सा था? NiCO4 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी निकालनी है सेंट्रल एटम की देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो X बता दिया इसको। अमोनिया की जो है न्यूट्रल है, 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 6 × 0 प्लस इसकी कितनी होती है? क्लोरीन की, एक क्लोरीन की -1 होती है। 3 क्लोरीन है तो 3 × -1 0 X बराबर, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये 3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। ये तो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कौन सा लिगेंड है? एमीन है।
NH3 को एमीन कहेंगे और कितने एमीन है, 6 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन। साहब क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। जैसे हेक्सा एमीन लिखा उसके बाद में फिर किसको लिखना रहेगा, कोबाल्ट को, तो साहब ये लिखा कोबाल्ट। और जैसे कोबाल्ट लिखा उसके बाद में ये बोल रहा है कि मेरी जस्ट बाद मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, तो रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 को ऐसे लिखते हैं 3 थर्ड, और अंडर स्टूडियो की यहाँ पे आगे क्या लिखा जाएगा, CHLORID क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। मेरी बात समझना, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पर अंडर स्टूडियो कि आपने जो लिखा है ये, इससे अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है ठीक है, अब वापस फार्मूला लिखना है, तो हेक्साएमीन मतलब आपने लिख दिया साहब कि ये NH3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा हुआ है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट लिख दिया, ओके। अब इसमें थर्ड क्लोराइड दिया हुआ है, मतलब क्लोरीन कितने होंगे साहब, यहाँ पे 3 होंगे। अगर सेकंड क्लोराइड होता तो 2 क्लोरीन होते। तो इस तरीके से जो नाम दिया हुआ उससे फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूले से आप नाम लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपके सामने एग्जाम्पल पेश है, जैसे कि ये वाला है COCl NH3 5 और ये Cl2। ये वाला Cl जो है आयनिक स्फीयर में बाहर है कॉम्प्लेक्स के। एक्चुअल में ये भी जो कॉम्प्लेक्स है ये भी कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से ही होगा, ओके। जब इस साइड में कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे नेगेटिव चार्जेस लिगेंड है, नेगेटिव चार्जेस आयन है जो भी है, तो उस कंडीशन में ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। इधर कोई मेटल से जुड़ी हुई है, मेटल से रखी हुई है, तो उस कंडीशन में ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ओके, समझना। जैसे कि ये लिखा मैंने K2HgI4। इस कंडीशन में इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे भाई साहब, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका जब वियोजन होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2K प्लस और प्लस HgI4 2 माइनस, और इसका जब वियोजन होगा तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। X बताया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल एटम की, निकाला साहब, चलिए निकाल देते हैं। क्लोरीन की कितनी बताई मैंने साहब, -1, तो एक क्लोरीन है तो 1 × -1। एमीन की क्या है, 0 है, ठीक है साहब, लिख दिया अपनों ने 5 0। क्लोरीन दे रखा है, 2 क्लोरीन है, एक की -1 होती है 0। X बराबर क्या लिखेंगे, ये भी -1 है और ये -2 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब आपकी जो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है साहब, +3 है। हमारी बात समझ में आई। अब इसका IUPAC से नाम करेंगे। तो यहाँ पे 2 लिगेंड आ रहे हैं, एक तो क्लोरो आ रहा है और एक एमीन आ रहा है साहब, ओके, 2 तरह के लिगेंड आ रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट से एमीन पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा। ABCD आती है ना, तो A से शुरू हो रहा है, ये C से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम जो साहब होगा, क्या नाम होगा साहब, पेंटाएमीन। पेंटाएमीन लिख दिया साहब, पेंटाएमीन। अब क्या लिखे साहब, पेंटाएमीन के बाद में क्लोरो, CHLORO, पेंटाएमीन क्लोरो हो गया। क्लोरो के बाद में अब कोई बचा है इसमें लिगेंड, नहीं, तो भैया सेंट्रल एटम लिख लो, कोबाल्ट, ये लिखा कोबाल्ट। कोबाल्ट बोल रहा मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो मुझे, तो कोबाल्ट के जस्ट बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है यहाँ पे हर कहीं बीच में नहीं लिखना, जहाँ पे है पोजीशन वही भी लिखना, कोबाल्ट थर्ड। अब क्या लिखेंगे साहब, क्लोराइड, क्लोराइड। यहाँ पे डाई क्लोराइड नहीं लिखना। अंडर स्टूड है कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो एक तो इस क्लोरीन के कारण आ रही है और 2 इसके कारण हो गई, तो 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। डाई ट्राई वगैरह बाहर के लिए कुछ भी यूज नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला CO NH3 थ्राइस NO2 थ्राइस। अब इसके इस कॉम्प्लेक्स में इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे साहब, इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो इसमें जो है कौन कौन से हैं, NO2 के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है, ओके। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई
एमीन ट्राई नाइट्राइटो, है ना, ट्राई नाइट्रिटो, ट्राई नाइट्रिटो। फिर क्या लिखिए साहब, हो गया काम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे x प्लस 3 0 प्लस 3 माइनस 1 0, x बराबर उधर जाएगा प्लस चिन्ह आ जाएगा, ट्राई नाइट्रिटो। फिर क्या लिखूँ, कोबाल्ट। फिर रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट, बस हो गया काम, आगे कुछ नहीं आएगा। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये दे देते हैं K2HgI4 का, K2HgI4। चलिए, मरकरी है, इसमें सेंट्रल एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं साहब। तो 2 × +1 + x + 4 -1 0, x क्या आ जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, उधर जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही साहब। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा साहब, यहाँ पर इसका ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ी बात। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। बाहर कॉम्प्लेक्स इस बड़े ब्रैकेट के बाहर और बाहर है, उसके लिए डाई ट्राई वर्ड का यूज़ कभी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। अंदर है उन्हीं के लिए, लिगेंड्स के लिए ही डाई ट्राई वर्ड का यूज़ करेंगे। तो पोटेशियम लिख दिया साहब, डाई पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 - 2 उसी से आ रही है, तो पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे, अंदर आए लिगेंड्स को लिखेंगे, कितने लिगेंड्स है अब साहब, 4 लिगेंड है, तो टेट्रा आयोडो, हिंदी में लिखने लगी है, चलो पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। इसका नाम क्या रखेंगे, मर्क्यूरेट, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी, 2, रोमन में लिख दिया। मेरी बात समझ में आई, कुछ क्लियर हुई होगी चीज़ें मैंने जो बताया है। मतलब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को ढूंढो। सेंट्रल एटम को ढूंढ लिया, आपको लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, क्योंकि ये काम में आएगी आगे। मेरी बात समझ आए, फिर आप इसका नॉमेनक्लेचर करना। चलिए, क्या हो गया, चलो आगे देखते हैं अपन, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने हाजिर साहब, ये वाला बता ही दिया था, ये वाला PTNH36Cl4। PTNH36Cl4 इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम क्या होगा। सबसे पहले तो ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, केटायनिक। अगर इधर मेटल जुड़ी रहती तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें इधर और उधर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बता दो। मेरी बात समझ में आ गई, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, +4 आ रही है, क्यों आ रही साहब, NH3 के लिए तो क्या लिखेंगे, 6 × 0 और 4 × -1, तो ये उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +4 आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन। प्लेटिनम को प्लेटिनम ही कहेंगे, तो हेक्साएमीन प्लेटिनम। फिर प्लेटिनम की जस्ट बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, प्लेटिनम 4th, और क्या हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। तो यही लिखा हुआ है, हेक्साएमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड। नेक्स्ट, इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्यों कहेंगे, इधर और इधर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, बड़े ब्रैकेट के अंदर बाहर, मतलब बाहर की साइड में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया साहब। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, अभी निकाल के बताइए, तरीका बताया था, कैसे तरीका, कौन सा तरीका, कुछ नहीं है। इसको लिखेंगे, PT के लिए क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ओके, और 2 × 0 + 2 × -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। समझ में आया, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो डाईएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकंड, डाईएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकंड। नेक्स्ट है CrH2O6Cl3, CrH2O6Cl3। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी आएगी, +3 आएगी, किसके कारण, क्लोरीन के कारण। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है।
सिंपल वे में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो क्रोमियम की जगह X लिखा, H2O की जगह क्या लिखेंगे साहब 6 × 0 लिखा, क्योंकि 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट H2O की, 6 है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्या लिखूँ साहब, ये जो है 3 क्लोरीन है और 3 × -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3, तो इस क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन आएगी +3। अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, H2 को क्या कहते हैं एक्वा, तो हेक्सा 6 है तो हेक्सा एक्वा, फिर लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड और फिर लिख देंगे क्लोराइड, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड को IUPAC नाम मिलेगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड इसका IUPAC नाम होगा। बस ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होने चाहिए। लिगेंड्स का अल्फ़ाबेट से नामेनक्लेचर करते हैं, किस लिगेंड्स की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी -1 है, किसकी -2 है, वो चीज़ें भी मालूम रखना पड़ती हैं और IUPAC नाम अपन इजी वे में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर लिगेंड्स आ रहे हैं, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, EN भी है, EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन होता है इसका नाम। एथिलीन डाइएमीन का फार्मूला जो होता है CH2 NH2 CH2 NH2, ये होता है एथिलीन डाइएमीन। तो इसको पूरा ना लिखते हुए इसकी जगह क्या लिख दिया, सिर्फ EN लिख दिया। मेरी बात समझ में आई, इसको पूरा ना लिखते हुए इसकी जगह क्या लिख दिया, EN लिख दिया। अब EN भी है, इसमें लिगेंड्स भी है, एक लिगेंड EN है, एक लिगेंड एमीन्स है, एक क्लोरो है, एक NO2 है और एक 2 Cl है यहाँ पे Cl, तो लिगेंड तो ये दोनों हैं, ये तो बाहर है क्लोरीन, इस क्लोरीन को तो क्लोराइड के फॉर्म में लिखेंगे। अब एक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें आप ही, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा कि इसकी क्या आएगी साहब 0, इसके लिए भी क्या आएगी 0, इसके लिए -1, इसके लिए -1 और 2 क्लोरीन है तो -2। तो अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी +4 आ जाएगी, किसकी, प्लेटिनम की +4 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई ना, आ गई होगी वैसे, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी साहब इसकी। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा साहब, अल्फ़ाबेट से डाइएमीन, फिर आएगा क्लोरो C से, फिर एथिलीन डाइएमीन है ना, एथिलीन डाइएमीन, फिर आएगा नाइट्राइटो, फिर आएगा प्लेटिनम और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और फिर लिखेंगे क्लोराइड, इसका IUPAC नाम होगा। कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, अब देखो एक और एग्जाम्पल है, 3 है यहाँ पर सेंट्रल एटम, यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसको डाईएथिलेमिन कहेंगे, डाईएथिलेमिन डाईएथिलेमिन, और ये भी क्या है, न्यूट्रल है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1, 4 क्लोरीन है, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X + 2 × 0 + 4 × -1 बराबर 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई जाएगी, +4 किसकी है, टीन की, SN की है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इधर उधर कुछ जोड़ नहीं रखा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स से, हमारी बात समझ में आई जाएगा साहब। अब एक और नाम रखा, कई भी होगा टेट्राक्लोरो, इको नाम कही होगा, मेरी बात सुनना, टेट्राक्लोरो, पहले इसको लिखेंगे, लिगेंड के फॉर्म में, बाहर नहीं है, अंदर है, लिगेंड के फॉर्म में टेट्राक्लोरो। अब एथिलीन डाइएमीन, इस ET2NH को क्या कहते हैं, एथिलीन डाइएमीन। अब साहब इसको एथिलीन डाइएमीन, अंदर ही डाई वर्ड यूज आ रहा, तो इसके लिए क्या लिखूँ, तो इसके लिए होगा 20 एथिलीन डाइएमीन, है ना, ET2NH, ET2 मतलब C2H5 NH, ठीक है, डाईएथिलेमिन है ना, इसको कहते हैं डाईएथिलेमिन, और इस जगह C2H5 की जगह वर्ड क्या यूज कर रखा है, ET, एथिल, तो क्या है इसका, डाईएथिलेमिन नाम है इसका। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसको, टेट्राक्लोरो 20 डाईएथिलेमिन, 20 डाईएथिलेमिन, फिर टीन, और टीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 4। मेरी बात समझ में आ गई होगी साहब, बिल्कुल अच्छी तरह से। आगे बढ़ा, आपके सामने आगे एग्जाम्पल आ रहे हैं, और
आ रहे हैं तो आने दीजिए। चलिए, ये तो हो गया था। अब ये बचा है BNH2 ट्वाइस, है ना। इसको क्या कहते हैं? मेथिलेमिन कहते हैं। इसमें डाई ट्राई वर्ड नहीं आ रहा वैसे, है ना। इसमें मेथिलेमिन है, लेकिन फिर भी इसको भी उसी के फॉर्म में बोलेंगे, 20 के फॉर्म में बोलेंगे। चलिए, तो इसका नाम क्या होगा? अब इसमें लिगेंड्स हैं, एक तो ये है मेथिलेमिन है और एक है Cl2 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो 20 मेथिलेमिन। इसके लिए भी 20 वर्ड यूज़ करेंगे, 20 मेथिलेमिन बेरिलियम। और बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 2 आ रही है साहब, ठीक है। कितनी आ रही है? 2 आ रही है। नेक्स्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सही है, डाइक्लोरो 20 मेथिलेमिन बेरिलियम, और बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 2। ये भी न्यूट्रल है लिगेंड। नेक्स्ट आपके सामने हाजिर हैं साहब ये जो लिगेंड्स, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको। और इसका जो IUPAC नाम होगा साहब, सोडियम पेंटासाइनो, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं अपन। 2 इंटू +1, ओके। प्लस आयरन के लिए क्या लिखा मैंने? X, प्लस 5 इंटू -1, Cn के लिए -1 होती है। प्लस NO जो होगा, NO के लिए क्या होगी? NO के लिए भी यहाँ पर +1 होगी। NO पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, नाइट्रो सी लगेगा पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, तो 1 इंटू +1 0। तो X बराबर हो जाएगा 5, उधर जाएगा 5, 2 और ये -3, तो कितने आ जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो आयरन की यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसका नाम होगा सोडियम लिखेंगे सबसे पहले तो। फिर क्या लिखेंगे? पेंटासाइनो, ठीक है, लिख दिया साहब। NO के लिए लिखा अपनों ने नाइट्रोसिल, और फिर लिखा फेरेट, और आयरन फेरेट लिखा, Fe के लिए फेरेट लिखा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? सेकंड है। तो ये हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड। नेक्स्ट, CrEn3Cl3, CrEn3Cl3, En वही एथिलीन डाइएमीन, En के लिए एथिलीन डाइएमीन। और ये एथिलीन डाइएमीन क्या है? न्यूट्रल है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो क्रोमियम के लिए लिखा आप लोगों ने X, प्लस En के लिए क्या लिखूँगा? 30, प्लस क्लोरीन के लिए क्या लिखूँगा? 3 इंटू -1 0। X क्या है? +3 किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है साहब? क्रोमियम की। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो एथिलीन डाइएमीन, नाम में आ रहा है एथिलीन डाइएमीन, तो 3 के लिए क्या आएगा? ट्रिस। क्या लिखेंगे? इस 3 के लिए लिखेंगे ट्रिस, ट्राई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रिस। ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। क्रोमियम के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन लिखे स्टेट लिखेंगे क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड इसका नाम होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके सामने हाजिर है अगला एग्जाम्पल, FeH2O5NOSO4। ओके, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है साहब? देखते हैं। तो इसके लिए तो H2O के लिए तो कहाँ आएगी? 0 आएगी, दिख रहा है साहब हमें। H2O के लिए 0 आएगी, और NO प्लस, यहाँ पर नाइट्रोसिल लिखा हुआ ना, नाइट्रोसिल, तो इसके लिए +1 आएगी, और SO4 2- X प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू +1 प्लस SO4 के लिए 2- है ना साहब, तो यहाँ पर एक ही SO4 1 इंटू -2 इक्वल 0। X बराबर ये जो है 2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साहब 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर?
टू प्लस का हो जाएगा और ये जो है माइनस का हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। कौन से आनी चाहिए? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, यहाँ पे +1 आएगी, 1 आएगा। चलिए, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो है इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा मोनोनाइट्रोसिल आयरन फर्स्ट सल्फेट, है ना, सल्फेट आ जाएगा। K2HgI4 को बता ही दिया था, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ये, और इसका नाम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मरकरी की आएगी +2, तो पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट आ जाएगा। ओके साहब, आगे बढ़े। CONH3 NO2Cl NO3, ठीक है। इसमें CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? NH3 के कारण तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी साहब? NH3 के कारण इसकी 4×0 प्लस NO2 माइनस, ठीक है, तो 1×-1 प्लस 1×-1 किसकी? क्लोरीन के कारण। फिर आ रहा NO3 माइनस NO3 NO3 के लिए भी एक ही आएगा, +1×-1 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 क्या हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आ रही साहब? कोबाल्ट की आ रही है यहाँ पे। ओके, इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन क्लोरो, फिर नाइट्रिटो, फिर कोबाल्ट, फिर थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ये जो है लास्ट में इसका जो नाम हो जाएगा नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट नाम हो जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल बचा Na2NiEDTA, Na2NiEDTA। चलिए, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और EDTA का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, N और CH2 COO-, CH2 COO-, फिर यहाँ पर CH2 और ये N और ये CH2 COO-, CH2 COO-, हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेट लिगेंड। और इसमें हेक्साडेंटेट मतलब छः जगह से ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन को। ये EDTA की स्ट्रक्चर है साहब। अब इसके ऊपर कौन सा चार्जेस आ रहा साहब? इसके ऊपर तो मेरे को दिख रहा है कि चार माइनस चार्ज आ रहे हैं। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2×+1 प्लस x और कितना? एक है, और एक की कितनी? -4 है, एक EDTA है, बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो x बराबर ये जो 2 है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 - 2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही? +2 की है, या निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोडियम, फिर लिखेंगे एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका नाम है EDTA का, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। निकिल को लिखेंगे निकिलेट, और निकिलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सेकंड। तो ये है साहब, मैंने जो IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरह से समझाया, और ये एक तरह से तरीका बताया। इस तरीके के बेस पर आप कोई भी एग्जाम्पल दिए हुए हो रहते हैं, बुक्स में ये चीज़ भी दी हुई रहती है, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, हाँ यार साहब ये तरीका है, तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम ये होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के साहब कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप जो क्या करोगे, ये सारे IUPAC नाम के नियम, रूल्स वगैरह ये पढ़ लोगे, कैसे क्या किसके बाद किसको लिखना है। ये जो है आप, मैंने जो लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी, किसकी -1 है, किसकी +1 है, तो उसके वो यहाँ से उतार के लिखी मैंने, ठीक है। जैसे ये NO+ नाइट्रोसोनियम है, NO2+ नाइट्रोनियम है, ठीक है। किस टाइम नाइट्रोसोनियम, इस ये अलग अलग ये इनके नाम हैं, और ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कौन से पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है, कौन से न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल के लिए मैंने हर जगह क्या लिखा था? 0 लिखा था ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपको एग्जाम्पल बताए थे उनमें। ओके साहब, NO2-, NO3- ये हैं। चलिए, ये हो गया आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर।
ओके साथियों, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सीक्वेंस से क्या होती हैं कि कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती जाती धीरे धीरे, और रूल्स इसमें ज़रूर देखिएगा। सारे रूल्स पढ़ लोगे तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कम दिक्कत आएगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है, उतने ज़्यादा आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है साथियों, ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।